साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 4th ग्रेड का जो रिजल्ट होल्ड किया गया था उसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ कितनी गई है कैटेगरी वाइज चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कौन सी रैंक तक का फाइनल सिलेक्शन हुआ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत शासन सचिवालय के 594 पद, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 35 पद, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य के अधीनस्थ विभाग के 53,121 पद, टोटल 53,750 पदों हेतु दिनांक 19 सितंबर 2025 से लेकर 21 सितंबर 2025 को 6 पारियों में परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। आपको मालूम है 4th ग्रेड में टोटल पद आपके 53,750 थे और परीक्षा का आयोजन 19, 20, 21 में टोटल 6 पारियों में आयोजित किया गया। बोर्ड द्वारा 16 जनवरी 2026 को और उसके बाद संशोधित रिजल्ट वो 6 फरवरी 2026 को जारी कर दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु लगभग 2 गुना स्टूडेंट को सूचीबद्ध जारी किया गया। यानी कि आपको मालूम होगा जो प्री डीवी रिजल्ट है 4th ग्रेड का वो 16 जनवरी को जारी हुआ था और उसके बाद संशोधित रिजल्ट वापस से जारी हुआ था, वो जारी हुआ था 6 फरवरी को और उसके बाद 2 गुना कैंडिडेट को डीवी के लिए शामिल किया गया था। बोर्ड द्वारा दिनांक 26 जून 2026 को संशोधित परिणाम जारी कर वरीयता सूची पुनः जारी की गई। इसके बाद संशोधित परिणाम जारी कर 26 जून 2026 को वरीयता सूची वो वापस से जारी की गई। इन सूचीबद्ध स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज का सत्यापन माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा करवाया गया। जैसा कि आपको मालूम है 4th ग्रेड के डीवी है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा करवाया गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे लिखा हुआ बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा में पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र पाए गए स्टूडेंट में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध शासन सचिवालय में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 434, राजस्थान लोक सेवा आयोग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 27, राज्य के अधीनस्थ विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 39,741 और राज्य के अधीनस्थ कार्यालय में अनुसूचित क्षेत्र के 5,211, टोटल 45,413 स्टूडेंट की अनुशंसा दिनांक 29 जून 2026 को संबंधित विभाग को भिजवाई जा चुकी है। यानी कि इतना रिजल्ट आ चुका था, आपको मालूम होगा। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त शेष प्रोविजनल स्टूडेंट की दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच रिपोर्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एसबी सिविल रीट याचिका संख्या इतनी से पारित अंतिम निर्णय दिनांक 22/5/2026 के विरुद्ध दायर डीबी स्पेशल रीट याचिका संख्या यहाँ पर जो दे रखा है उसके अनुसार 21 जुलाई 2026 और 27 जुलाई 2026 में उपरोक्त एकल पीठ में आदेश के विरुद्ध प्राप्त स्थगन आदेश के क्रम में वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अब जो रिजल्ट आया उसमें शासन सचिवालय में 133 पद, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 6 पद, राज्य के अधीनस्थ विभाग में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,911 पद और राज्य के अधीनस्थ विभाग में अनुसूचित क्षेत्र के 209, टोटल 6,639 स्टूडेंट का अंतिम चयन कर अनुशंसा संबंधी विभाग को भिजवाई जा रही है। यानी कि 6,339 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। तो इनकी जो आगे का जो अंतिम चयन है वो विभाग ही करेगा, तो वो वापस लिस्ट विभाग को सौंप दी गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अंतिम चयनित स्टूडेंट की सूची नियुक्ति हेतु शासन सचिवालय जयपुर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर और प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर को अधिस्थापित की जा रही है। अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट की सूची और पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश से होल्ड श्रेणियों में से प्रोविजनल स्टूडेंट की सूची संलग्न है। अंतिम कट ऑफ मार्क्स श्रेणीवार निम्नानुसार है। तो मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बताने जा रहा हूँ और इसमें आपको जो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश से जो होल्ड रखी गई कैटेगरी उनका रिजल्ट और उसमें प्रोविजनल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो कट ऑफ कितनी गई उसके बारे में अब चर्चा करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कट ऑफ की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं शासन सचिवालय में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की विडो की कट ऑफ रही है 115.7558, एक्स सर्विसमैन की रही है 108.9494, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 111.2263 और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 88.4512। एससी कैटेगरी की बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 96.6283 और एक्स सर्विसमैन की रही है 41.6367। एसटी कैटेगरी की बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 88.0883 और एक्स सर्विसमैन की रही है 44.7588। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो विडो कैटेगरी की कट ऑफ रही है 108.5664 और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 101.6249। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो विडो की कट ऑफ रही है 96.3385 और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 99.5662। इसके बाद आरपीएससी की बात करने जा रहा हूँ कि कट ऑफ कितनी गई है। तो आरपीएससी में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में विडो की कट ऑफ रही है 118.8588, एक्स सर्विसमैन में गई है 123.6916,
SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं विडो में कट ऑफ रही है 113.4423। ST कैटेगरी में विडो में कट ऑफ रही है 100.484। OBC कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 123.6916। यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन की जो कट ऑफ जारी नहीं हुई, इसका मतलब स्पोर्ट्स पर्सन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो उनका भी जब भी रिजल्ट आएगा या उसको लेकर जब भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। आगे आप देख सकते हैं नॉन TSP की कट ऑफ बात करें, ARD विभाग यानी कि अधीनस्थ विभाग की बात की जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ विडो में आपके 71.919, एक्स सर्विसमैन की 0.0239, EWS कैटेगरी में विडो की कट ऑफ रही है 50.6248, SC कैटेगरी में विडो की रही है 42.2847, ST कैटेगरी विडो की कट ऑफ रही है 22.6688, OBC कैटेगरी में विडो की कट ऑफ रही है 56.2122, MBC कैटेगरी में विडो की कट ऑफ रही है 35.1952, शहरिया में जनरल की कट ऑफ रही है 49.9756, फीमेल की कट ऑफ रही है 41.1962, विडो की कट ऑफ रही है 3.8799 और DIV की कट ऑफ रही है 41.1962। ARD में TSP की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है विडो में 40.3114, एक्स सर्विसमैन की गई है 15.3865, SC कैटेगरी विडो की कट ऑफ रही है 29.31419 और ST कैटेगरी विडो की कट ऑफ रही है 14.793। तो ये थी आपके जो होल्ड किया गया रिजल्ट था उनकी कट ऑफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ नोट में सबसे पहले दे रखा है कि शेष श्रेणियों की अंतिम कट ऑफ मार्क्स पूर्व में जारी अंतिम परिणाम दिनांक 29/6/2026 के अनुसार यथावत रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो कैटेगरी नहीं दे रखी है उन सभी कैटेगरी का जो अंतिम रिजल्ट आपको मालूम होगा 29 जून 2026 को जो जारी हुआ था वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उस रिजल्ट में यहाँ पर जो कैटेगरी दे रखी है उन कैटेगरी का रिजल्ट नहीं आया हुआ था, तो आज वो रिजल्ट जारी हो चुका है। आगे लिखा हुआ है शेष प्रोविजनल, उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन श्रेणी के स्टूडेंट की पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट विभाग से अपेक्षित है, अतः प्रोविजनल स्टूडेंट की विभाग से पात्रता रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरीयता सूची से अंतिम परिणाम जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि शेष जो प्रोविजनल रहे स्टूडेंट, स्पोर्ट्स कोटे के जो खिलाड़ी हैं और दिव्यांग श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं उनकी अभी पात्रता जांच है वो विभाग द्वारा चल रही है, जांच लंबित है, अपेक्षित चल रही है। जैसे ही वो जांच कंप्लीट होगी उसके बाद उनका भी फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। तो इसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल रीट याचिका संख्या इतनी में पारित अंतरिम निर्णय की पालना में क्रमशः अनुसूचित जाति में विधवा कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग में विधवा कैटेगरी, अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में एक पद रिक्त रखे गए हैं। यानी कि यहाँ माननीय न्यायालय की जो रीट याचिका संख्या है इन 3 कैंडिडेट के जो नाम दे रखा है याचिका संख्या, इनको मद्देनजर रखते हुए SC कैटेगरी में विडो कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग में विडो कैटेगरी यानी कि OBC में विडो कैटेगरी और अनुसूचित जाति SC कैटेगरी में महिला कैटेगरी का एक पद रिक्त रखा गया। अगर इनका नाम आता है, इनका सिलेक्शन होगा तो इनकी वो सीट होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल रीट याचिका संख्या इतनी यानी कि इसमें भी 3 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। में पारित अंतरिम निर्णय की पालना में क्रमशः अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी में डिवोर्स कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग में महिला कैटेगरी, OBC कैटेगरी की महिला कैटेगरी और सामान्य श्रेणी जनरल में एक पद का परिणाम रोका गया। इनका भी अभी तक जो रिजल्ट है वो रोका गया है, वो जांच कंप्लीट होगी उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आएगा इनका भी। अगला पॉइंट है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन SB सिविल रीट याचिका संख्या इतनी में पारित अंतिम निर्णय की पालना में अंतिम परिणाम उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया। यानी कि जो अंतिम रिजल्ट है ये किस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया उसके बारे में बताया गया। आगे लिखा हुआ उक्त परिणाम माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के अनुसार जारी किया जा रहा है। किसी भी स्टूडेंट की पात्रता अन्य कारण से या परिवर्तन होने से उक्त परिणाम में परिवर्तन किया जा सकेगा। यानी कि ये जो रिजल्ट आया है ये माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर ने जो DV है डॉक्यूमेंट चेक किए थे उसी जांच रिपोर्ट के अनुसार रिजल्ट जारी हुआ है। अगर कल को पता चलता है कि किसी भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है या कोई त्रुटि देखने को मिल जाती है या पता चलता है कोई डॉक्यूमेंट फर्जी पाया गया है, तो इस तरह का कोई भी संशोधन देखने को मिल गया तो फिर परिणाम में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। ये बोर्ड और विभाग के पास सुरक्षित अधिकार है। तो ये था होल्ड रिजल्ट का कट ऑफ के बारे में। अब फाइनल सिलेक्शन कौन सी रैंक तक का हुआ है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जितनी कट ऑफ गई है उतनी कट ऑफ तक मार्क्स के जो कैंडिडेट हैं उनकी रैंक देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रैंक तक का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ दे रखी है इसका मतलब ये हुआ कि इतने नंबर और इससे ज़्यादा इस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन हुआ। कैसे? जैसे कि ST कैटेगरी में विडो में है 88.0883, यानी कि ST कैटेगरी में अब आपको कंप्लीट रिजल्ट मालूम है।
आजकल PDF शो होती है, तो उसमें आप देखेंगे ST कैटेगरी में 88.0883 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं उसकी रैंक कौन सी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रैंक तक का फाइनल सिलेक्शन हुआ। आप हर कैटेगरी के इस तरह से चेक कर सकते हैं, फिर चाहे OBC के देख रहे हैं, EWS के देख रहे हैं, SC के देख रहे हैं या ST के देख रहे हैं या MBC, जिस भी कैटेगरी के देख रहे हैं। अब OBC के देख रहे हैं तो आपको विभाग भी चेक करना है। अब जैसा कि जहाँ तक है तो आप अधीनस्थ विभाग के अकॉर्डिंग ही देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जैसे कि अधीनस्थ विभाग में आप देखेंगे तो OBC कैटेगरी में आप देखोगे विडो में 56.2122 है। तो आप जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें जो कैंडिडेट के नंबर OBC कैटेगरी का विडो कैटेगरी की जो महिला होगी जिनके नंबर 56.2122 हैं, तो उनकी जो रैंक है वो कौन से नंबर पर है, उतनी रैंक तक OBC का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं, फिर चाहे आप MBC के देखो, SC के देखो या ST के। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो रिजल्ट आया आपके 6000 के करीब पदों का आया है, तो इनको जब भी नियुक्ति दी जाएगी या फिर इनसे जब भी जिला आवंटन भरवाया जाएगा तो वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं 6339 में से किसी को चिकित्सा विभाग मिला होगा, किसी को शिक्षा विभाग मिला होगा, किसी को कृषि विभाग मिला होगा, किसी को पुलिस विभाग मिला होगा, किसी को राजस्व विभाग मिला होगा, किसी को खनन और भूजल विभाग मिला होगा। तो सभी को अलग अलग विभाग मिलता है। तो जिन जिन विभागों को जो जो अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। और इसके अलावा ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपने देखा होगा कोर्ट केस इस वजह से ये भर्ती में रोका गया था कि 0 से कम नंबर कट ऑफ गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कट ऑफ है वो 0 से कम एक भी कैटेगरी में नहीं है, सभी कैटेगरी की कट ऑफ 0 से ज़्यादा ही है। इस वजह से ये रिजल्ट भी रोका गया था और आज ये रिजल्ट वापस से जारी हो चुका है। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।